हम लोगों ने देखा कि कॉनकेव मिरर से इमेज डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखकर कैसे बनाया जाता है। तो उसको हम लोग समराइज करें। देखिए, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहाँ इमेज बना, नेचर क्या हुआ और उसका साइज क्या रहा। तो पहले हमने कहाँ रखा था, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था कॉनकेव मिरर से, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी इनफाइनाइट पर अगर हम रखें तो कहाँ बना था, ऑफ इमेज का पोजीशन कहाँ था, एट फोकस। नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या था, वेरी स्मॉल या हाईली डिमिनिश्ड। फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे। तो कहाँ बना था इमेज, कहाँ बना, बिटवीन एफ एंड सी। कैसा बना था, नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड और साइज स्मॉल। फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, एट सी। फिर कहाँ बना था इमेज, इमेज भी वहीं बना था, एट सी। और नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम। और साइज ऑब्जेक्ट के इक्वल। फिर फोर्थ पर कहाँ रखा था, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बना था, बियॉन्ड सी। और कैसा बना था, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या था, लार्ज, बड़ा साइज का बना था। फिफ्थ कहाँ रखा हमने ऑब्जेक्ट को, एट एफ, फोकस पर। तो इमेज कहाँ बना था, एट इन्फिनिटी। और कैसा इमेज था, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या था, वेरी लार्ज। और लास्ट में कहाँ रखा था हम लोग, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो इमेज कहाँ बना था, बिहाइंड द मिरर। क्या नेचर था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और उसका साइज क्या था, लार्ज। तो हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट को 6 डिफरेंट पोजीशंस पर रखा और इमेज अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पर बना। सभी में नेचर ऑफ द इमेज रियल और इन्वर्टेड है, एक्सेप्ट लास्ट केस जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। इमेज का साइज भी इस तरह से वेरी करता है, पहले छोटा था फिर बड़ा होते गया, इक्वल साइज का, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, और फाइनली ये वर्चुअल इरेक्ट लार्ज होता है। तो लार्ज में इस इमेज रियल एंड इन्वर्टेड भी होता है, वर्चुअल और इरेक्ट भी इमेज लार्ज होता है जब हम सी और एफ के बीच में। लेकिन जो इमेज का नेचर है वो डिफरेंट है। लार्ज तो दोनों में है लेकिन नेचर ऑफ इमेज डिफरेंट है। तो अगर कॉनकेव मिरर से कहा जाए कि रियल इमेज बनता है या वर्चुअल इमेज बनता है, तो रियल भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है कॉनकेव मिरर में। इसी तरह से अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में भी हम लोग फॉर कॉन्वेक्स मिरर हम लोगों ने 2 पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखा था। ठीक है, पहला कहाँ रखा था, एट इन्फिनिटी। तो इमेज कैसा बना था, वर्चुअल।
कहाँ बना था, एट फोकस, ठीक है। और नेचर क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या था उसका, वेरी स्मॉल। और दूसरा हमने कहीं भी रखा था मिरर के सामने, है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर जब हम रखे थे कहाँ बना था, बिहाइंड द मिरर। उसमें भी पोल और फोकस के बीच में। नेचर वही सेम, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और साइज स्मॉल। तो ये दो केस हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के लिए किया था। इसको हमने समराइज कर दिया है कि कॉनकेव मिरर में डिफरेंट पोजीशन पर इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। फिर कॉन्वेक्स मिरर में दो डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, क्या उसका पोजीशन है इमेज का, क्या इमेज का नेचर है, और क्या उसका साइज है। ये याद भी रखना है और अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पर रख के इमेज बनाने के लिए भी प्रैक्टिस करनी है कई एक बार। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव मिरर को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है, ये हम लोग देखेंगे। कॉनकेव मिरर तो आप जानते ही हैं कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस इनसाइड है। तो पहला इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं रिफ्लेक्टर में। ये रिफ्लेक्टर कहाँ हो सकता है, मोटर हेडलाइट में, मोटर हेडलाइट में का रिफ्लेक्टर हो सकता है, ये सर्च लाइट का रिफ्लेक्टर हो सकता है, ये टॉर्च का रिफ्लेक्टर हो सकता है। यानी कि हम जो टॉर्च है या मोटर का लाइट है उसके पीछे में एक चमकीला मिरर बना रहता है बल्ब के पीछे, तो वो हमें क्या करता है, पैरेलल एंड इंटेंसिव बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लो कि इसके कॉनकेव मिरर के फोकस पर बल्ब है, तो जो लाइट सामने जाएगा वो तो जाएगा ही जाएगा लाइट, लेकिन इससे टकराने के बाद ये सारी लाइटें भी रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल हो जाएंगे, और ये रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल निकल जाएगा। यानी जो लाइट इधर निकलेगा वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलेगा इस तरह से, और बहुत तेज लाइट होगा। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कॉनकेव मिरर के फोकस पर ही बल्ब होता है, जिसकी वजह से ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकल के जाता है, ठीक है। दूसरा हम लोग यूज़ इसका पढ़ेंगे सेविंग और मेकअप मिरर। सेविंग ऑफ मेकअप मिरर का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनाता है। अगर हम लोग देखें, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है कब, जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल इरेक्ट बनता है और लार्ज बनता है। तो कॉनकेव मिरर में जब हम लोग इसको सेविंग मिरर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम यानी अपने चेहरे को हम कहाँ रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में। तो इससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज है जो वो लार्ज बनता है और बिहाइंड द मिरर इरेक्ट बनता है। तो हम अपना इमेज जो चेहरा है अगर हम देख रहे हैं तो हमें बड़ा दिखेगा और सीधा इरेक्ट दिखेगा। इसीलिए हम लोग इसको सेविंग मिरर के रूप में
यूज़ करते हैं। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि हम अपने चेहरे को या जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उसको पोल और फोकस के बीच में ही रखेंगे यहाँ पर। थर्ड यूज होता है इसका इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में यहाँ पर डेंटिस्ट यूज करते हैं और ईएनटी जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ईयर, नोज़ और थ्रोट के जो डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट, वो इसको यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग पहले यूज़ करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू, और हम लोग कह सकते हैं ड्राइवर मिरर, इसको भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग सभी गाड़ी में देखते हैं कि पीछे देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको रियर व्यू ऑफ मिरर भी कहते हैं। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका फील्ड ऑफ व्यू लार्ज होता है। ये ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा इरेक्ट बनाता है, मालूम है, स्मॉल, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, लेकिन इसका फील्ड ऑफ व्यू लार्ज होता है। तो लार्ज, ज़्यादा एरिया का इमेज बनता है और हम लोग उसको, जो ड्राइवर होता है वो उसको देखता है, जो पीछे से गाड़ी आ रहा होता है उसको देखता है, उसको कहते हैं रियर व्यू मिरर। क्यों रियर व्यू मिरर में यूज होता है, उसका दो रीज़न है। पहला क्या है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। दूसरा क्या रीज़न है कि लार्ज, इसका लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होता है, इसीलिए इसको, इन दो कारणों से इसे हम लोग रियर व्यू मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका यूज है इन स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये ऐसे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ बल्ब है, तो इस बल्ब से लाइट डाइवर्ज होता है और डाइवर्ज होकर के ज़्यादा एरिया में फैल जाता है, इसीलिए इसको स्ट्रीट लाइट में इस्तेमाल करते हैं। और इस मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसका और भी यूज़ है इन बिग शॉपिंग स्टोर। इन बिग शॉपिंग स्टोर में भी इसका इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। वो कस्टमर के एक्टिविटी को देखता है जहाँ क्योंकि इसका लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होता है। ये भी लार्ज फील्ड ऑफ व्यू की वजह से, क्योंकि ये पूरे दुकान का फील्ड, उसको पूरे एरिया दुकान का दिख जाता है कि कौन कस्टमर कैसा है, क्या कर रहा है, क्या ले रहा है, वो बैठ कर के जो शॉपकीपर होता है वो ऑब्ज़र्व करता है, कर सकता है। आजकल तो सीसीटीवी कैमरा लग जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम है, ठीक है। और दूसरा कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। दूसरा रीज़न है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ये दोनों रीजन जो रियर व्यू मिरर के लिए रीजन है, वही रीजन्स बिग शॉपिंग मॉल के लिए होता है, और इसीलिए उसको हम लोग बिग शॉपिंग मॉल में या स्टोर में यूज़ करते हैं। आजकल ये यूज
कम होता है, क्योंकि आजकल सीसीटीवी कैमरा लग जाता है, इसलिए उसका यूज़ कम है। लेकिन हम लोग अभी भी ठीक है कॉन्वेक्स मिरर को एज ए रियर व्यू मिरर इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, और स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये देखना है कि मिरर में कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग, इमेज का डिस्टेंस मेजर करना होता है, तो हम साइन क्या लेते हैं और किस तरह से साइन लिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में जैसे ये मान लो कॉनकेव मिरर है और इधर हमने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पोल है, इस तरफ यह फोकस है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस इधर है और ये पोल है। ये दो अलग अलग टाइप का हमने मिरर बना दिया। अब साइन कन्वेंशन कहता है, जो फर्स्ट कहता है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, यानी हम सारे डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। पोल से शुरू करेंगे मेजर करना, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। इस मिरर में भी पोल से ही मेजर करेंगे, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। ठीक है, तो पोल से ही मेजर करना है। सेकंड पॉइंट है कि डिस्टेंसेस in the direction of incident ray are taken positive and opposite to incident ray are taken नेगेटिव। यहाँ इसका मतलब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, ये है कॉनकेव मिरर, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम इधर ही रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग साइड में ही रखना है। अगर हमने कहीं भी रखा है तो इससे जब रे चल के आएगा, इंसिडेंट होगा, तो इस डायरेक्शन में ही इंसिडेंट होगा। तो अगर इस डायरेक्शन में आप डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से, तो वो पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब, अगर हम पोल से कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, अगर हम पोल से मेजर करना है डिस्टेंस, पोल से फोकस की तरफ फोकस मेजर करना है, ये लेंथ मेजर करना है, तो पोल से फोकस की तरफ जब हम जाएंगे, अब पोल से ही करना है, तो पोल से अगर फोकस की तरफ जाएंगे तो हम इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इसीलिए ये डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इसीलिए ये नेगेटिव होगा। यानी ये लेंथ हम लोग, फोकल लेंथ हम लोग नेगेटिव लेंगे। अगर हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेना है तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे लेंगे, पोल से ही लेना है। तो पोल से अगर हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो ये भी अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है, तो ये भी नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस लेते हैं पोल, तो वो भी पोल से ही लेना है। तो पोल से अगर इधर लेंगे तो इस मिरर कॉनकेव मिरर में नेगेटिव ही होगा। अगर मान लो कोई इमेज यहाँ बनता है या कोई डिस्टेंस हमें यहाँ मेजर करना है, जो हम दिखा रहे हैं, मान लो ये डिस्टेंस हमें मेजर करना है, तो ये पोल से इस तरफ जाएंगे जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है, इसलिए ये डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा। यानी इधर का डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा मिरर से, और मिरर से जब हम इधर डिस्टेंस लेंगे तो ये नेगेटिव होगा।
ये बात सेकंड में कहता है, और फर्स्ट में क्या कहता है, पोल से ही लेना है डिस्टेंस। तो पोल से या तो इधर जाएंगे या पोल से इधर जाएंगे। अगर इधर जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इंसिडेंट रे के, तो इस तरफ का डिस्टेंस जितना भी डिस्टेंस होगा यहाँ से पी डिस्टेंस जो है आप देख रहे हैं, पी डिस्टेंस ये पॉजिटिव होगा, जबकि पी एफ का डिस्टेंस नेगेटिव होगा। पी से ही लेना है। पी सी का डिस्टेंस नेगेटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो पी ओ से डिस्टेंस भी नेगेटिव ही होगा। यही बात इसमें भी लागू होता है। कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें भी ये बात लागू होता है। इसमें ऑब्जेक्ट को हम इधर रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट से ही इंसिडेंट रे आएगा और इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आएगा। अब अगर इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रहा है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। तो पोल से अगर हमें मेजर करना है, तो पोल से अगर हम फोकस मेजर करते हैं इसमें, तो ये डिस्टेंस पोल से फोकस, इधर पोल से फोकस की तरफ जाएंगे जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है, इसीलिए ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ऐसे ही पोल से अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मेजर कर रहे हैं, तो पोल से करना है तो पोल से सी की तरफ जाएंगे, इधर ही जा रहे हैं जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इसीलिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। तो इस तरफ डिस्टेंस इसमें भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो पी से किधर जाना पड़ेगा, ओ की तरफ। ये क्या है, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, इसीलिए ये डिस्टेंस इधर अगर हम मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो मिरर के, कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ, फोकस इधर होता है, सी इधर होता है, ऑब्जेक्ट भी इधर रखते हैं, तो सारे डिस्टेंस नेगेटिव ही होते हैं। अगर इमेज भी इधर बन जाएगा तो वो भी नेगेटिव होगा, यहाँ का डिस्टेंस इमेज का। लेकिन अगर इधर बनेगा, क्योंकि एक केस में बनता है जब पोल और फोकस के बीच में, तो पॉजिटिव होगा इमेज का डिस्टेंस। यानी कॉनकेव मिरर में लगभग सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, एक्सेप्ट कभी कभी किसी स्पेशल केस में इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। अगर हम लोग देखें कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में केवल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, बाकी इसमें तो हमेशा इमेज इधर ही बनता है, पॉजिटिव होगा। फोकस इसका इधर ही रहता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही है, इसलिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा। यानी इसमें ये सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे। इमेज भी इधर ही बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं हमेशा इमेज बिहाइंड द मिरर ही बनता है इसमें, तो इमेज का डिस्टेंस भी हमेशा इसमें पॉजिटिव रहेगा, जबकि इसमें इमेज का डिस्टेंस किसी स्पेशल केस में ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा डिस्टेंसेस नेगेटिव होगा। तीसरा रूल है इसमें कि डिस्टेंसेस above the principal axis, above the principal axis is positive, and below the principal axis is negative। इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग डायग्राम में देखें, ये कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ से पोल से जाता हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को मिलाने वाला पूरा लाइन है। तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट है, ये डिस्टेंस ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, अगर हाइट की बात करें, डिस्टेंस कहें या हाइट कहें हम लोग, तो ये हाइट चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसीलिए ये पॉजिटिव होगा। इधर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखे हैं और ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अगर कहीं कोई बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये हाइट हमें नेगेटिव लेना होगा। ये कॉनकेव मिरर में भी होगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। कॉन्वेक्स मिरर में भी ये हाइट क्या लेंगे, चूँकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है तो ये पॉजिटिव होगा। अगर कोई हाइट इधर है, इस तरफ है, फिर भी ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के,
पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, बिलो होगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता है, हमेशा इरेक्ट बनता है, इसलिए इसमें कभी भी किसी केस में हाइट नेगेटिव नहीं होगा। इसमें सारे केस में हाइट नेगेटिव होंगे एक्सेप्ट ये तो जब हम इमेज देखते हैं, जब हमें प्रैक्टिस करके हम बनाते हैं कि ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा नेचर का होगा, इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा, तो ऐसा समझते हैं। अगर इरेक्ट है तो हाइट पॉजिटिव होगा, इन्वर्टेड है तो हाइट नेगेटिव होगा। ये समझ में आया। तीसरा पॉइंट है, कोई भी डिस्टेंस हम अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो ये पॉजिटिव, चाहे इधर या इधर, उससे कोई मतलब नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है। लेकिन अगर बिलो कोई प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो हाइट हम मेजर करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ये नेगेटिव होगा। समझ में आ गया। ये है इसका साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो अगर यहाँ देखा जाए कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज का डिस्टेंस सभी केस में नेगेटिव एक्सेप्ट जब इधर इमेज बनेगा। यहाँ देखें तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, किसमें देख रहे हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर में, फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, इमेज इधर ही बनता है पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं वो इसके अपोजिट है इसलिए नेगेटिव, हाइट इधर पॉजिटिव, नीचे अगर होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के तो नेगेटिव, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, चाहे किधर भी हो। ऐसे सुविधा के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन को ज़्यादा सुविधा के लिए हम लोग एक्सिस के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, मैथ्स में बहुत ग्राफ बनाए, ऑरिजिन है। तो इधर कोई भी डिस्टेंस हम लोग लेते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इधर कोई भी डिस्टेंस लेते हैं तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ग्राफ में लेते हैं ना, ऊपर कोई भी लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं और बिलो कोई भी डिस्टेंस लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी है। आप देखेंगे कि पोल से इस साइड, पोल से इस साइड, पोल से इस साइड, ये पोल ऑरिजिन हो गया हमारा। तो पोल से इस साइड या इस पोल से सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, नेगेटिव, यहाँ भी दिख रहा है नेगेटिव। पोल से इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव कह रहा है, यहाँ भी पोल से इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव। पोल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, चाहे जिधर भी हो, यहाँ जिधर भी हो पॉजिटिव, ऊपर भी यहाँ भी बता रहा है। बिलो नेगेटिव होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ भी बिलो नेगेटिव है। तो कहने का मतलब हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को, मिरर को ऐसा रखें कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही रहे। समझ में आया, मिरर के लेफ्ट साइड ही रखें, जैसे इसमें रखें। हम इस कन्वेंशन के लिए मान लो ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, ये तो है कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर, लेकिन इधर ऑब्जेक्ट तो इधर रहेगा, इधर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ऑब्जेक्ट तो इधर हम लोग रखेंगे। तो ये अगर रखेंगे इस तरह से, तो ये साइन कन्वेंशन आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव ही बताएगा, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जो गलत होगा। इसलिए इस कन्वेंशन को अगर हमें यूज़ करना है तो ऐसे नहीं रखना है। कैसे रखना है, ऐसे रखना है, यानी किस तरफ रखना है, मिरर को इस तरह रखना है और ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड मिरर के रखना है। किधर रखना है, हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो इसको आप बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, जल्दी से इसको समझ में आएगा कि इधर हमें पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। तो मिरर में भी इधर होगा नेगेटिव, इधर होगा पॉजिटिव, ऊपर होगा पॉजिटिव, नीचे होगा पॉजिटिव। शर्त क्या है, शर्त है कि हम मिरर को ऐसे रखें कि लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट रहे। और जनरली हम लोग जो डायग्राम जितने भी बनाए हैं या जितने भी बना रहे हैं, सब में हम मिरर के लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट को रखे हैं। समझ में आया, रख के ही बना रहे हैं, रख के ही कर रहे हैं। इसलिए ये कन्वेंशन उन सभी में लागू होगा जिसमें मिरर हम लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट हम मिरर के लेफ्ट साइड रखते हैं। ठीक, समझ में आ गया।
बस आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।